रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी कुकिंग में खुशामदीद। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रहा हूँ ब्रेड से चिकन रोल। हम कैसे बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, मेहमानों को भी आप सर्व कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ आप बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो देख लेते हैं कि ब्रेड से हम चिकन रोल कैसे बनाएंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देख लेते हैं ब्रेड से चिकन रोल कैसे बनते हैं। व्यूअर्स, डबल रोटी का जो रोल बनाने के लिए मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो है लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, 2 अदद हरी मिर्च है उनको मैंने चॉप कर लिया है, अदरक का पाउडर है 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी काली मिर्च है तकरीबन 1.5 चम्मच, कुटी हुई मिर्च है आधा चम्मच, गाजर है दरमियाने साइज़ की उसको मैंने चॉप कर लिया है, 2 अदद आलू थे दरमियाने साइज़ के उनको भी बारीक चॉप कर लिया मैंने। और यहाँ पे इसकी बाइंडिंग के लिए मेरे पास मैदा है तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच, और कोटिंग के लिए अंडे हैं 2 अदद, बंद गोभी है तकरीबन आधा फूल, और प्याज है 2 अदद जिनको मैंने चॉप कर लिया है। चिकन बोनलेस है जिसको मैंने बॉयल करके तकरीबन उसके रेशे कर लिए हैं, और ये है तकरीबन 1.5 पाव। और वहाँ पे ब्रेड के स्लाइसिस है। ब्रेड आपने सैंडविच ब्रेड यूज़ करनी है, तो वो अगला प्रोसेस मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे सोया सॉस है और चिली सॉस है, ये हम 2-2 चम्मच जो है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स मैंने पैन ले लिया, उसमें 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल के ले लिए हैं, फ्लेम को कर लिया है मैंने ऑन। तो ये ऑयल ज़रा गर्म होता है तो इसमें हम लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। इसको तो हल्का सा भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो फिर बाकी चीज़ों के साथ मिलके उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता अगर कच्चा रह जाए तो सिर्फ इसको लाइट सा हमने ब्राउन करना है। उसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। फिर कलर हल्का सा चेंज हो गया है, यहाँ पे अब इसमें प्याज है वो ऐड कर देंगे। इसको भी हमने हल्का सा फ्राई करना है, इसको ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। तो ये हल्का सा फ्राई हो जाता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे 2 चम्मच जो है वो सोया सॉस के चले जाएंगे, और 2 ही चम्मच इसमें चिली सॉस के वो चले जाएंगे। चल इसको अब कर लेते हैं मिक्स, उससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब इस पॉइंट पे जो आलू हैं वो ऐड कर देंगे इसमें। और गाजर जो है वो भी ऐड कर देंगे। स्टफिंग रेडी करके तो फिर हम रोल बनाने की तरफ चलेंगे, और वो भी मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो बेसिकली आलू और गाजर को हमने गला लेना है। फ्लेम को कर देते हैं मीडियम, और यहाँ पे अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। कुटी हुई मिर्च आधा चम्मच, पिसी काली मिर्च 1 से 1.5 चम्मच, अदरक पाउडर, हरी मिर्चें, और यहाँ पे बंद गोभी भी साथ ही इसके ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। चल इसमें जो मेन काम है वो हमारा स्टफिंग रेडी करने का है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप शाम की चाय के साथ इसको बना सकते हैं, गेस्ट को सर्व कर सकते हैं।
और आप बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। तो ये सब्जियां थोड़ी सी फ्राई हो जाती हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। व्यूअर सब्जियां जो है अभी पूरी तरह से फ्राई नहीं हुई हैं। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगा। स्टफिंग बहुत ज़बरदस्त रेडी होगी और ये एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो मैं आपसे यही बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और रेसिपी को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप देखा करें ताकि कोई भी स्टेप इसका मिस ना हो। तो इसको मैं लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रख दूंगा। तो ये स्टफिंग जैसे ही रेडी होती है फिर हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर इसका पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है। जो चिकन बॉयल किया था उसकी थोड़ी सी यखनी जो थी वो मैंने इसमें डाली थी, उसमें भी नमक था इसीलिए तब मैंने नमक ऐड नहीं किया। तो अब तकरीबन आधा चम्मच इसमें नमक का चला जाएगा और हम इसको अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे ताकि इसमें थोड़ी सी भी नमी ना रहे। तो बस ये रेडी होती है स्टफिंग इसकी, तो फिर हम रोल बनाने की तरफ चलते हैं। तो स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुकी है, पानी भी ड्राई हो चुका है। यहाँ पे मैं सिर्फ आधा मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पे फ्राई करके तो फ्लेम को कर दूंगा ऑफ और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये जो स्टफिंग है हमारी वो रेडी हो चुकी है, वो मैंने एक बाउल में निकाल ली है। तो अब चलते हैं रोल बनाने की तरफ। तो यहाँ पे जो स्लाइसेस हमने लिए हैं उसके जो किनारे हैं वो काट लेंगे इस तरह साइडों से। बिल्कुल इस तरह। इसके लिए छुरी जो है वो आपकी तेज होनी चाहिए। चल बिल्कुल ये देखिए, इसी तरह से हम सारे जो स्लाइसेस है उसके किनारे काट लेंगे। और ये जो साइडिंग है आपने ये ज़ाया नहीं करनी, आप इसको ड्राई करके तो इसके ब्रेड क्रम्स बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से सारे स्लाइसेस की साइडें काट लेता हूँ। किनारे जो है ब्रेड के वो मैंने अच्छी तरह सारे उतार लिए। तो अब आपने करना क्या है, एक कटोरी ले लेनी, उसमें ये मैदा जो है वो लिया वो ऐड कर लेना है। और इसमें पानी ऐड करके मिक्सचर बना लेंगे जिसे हम रोल की बाइंडिंग करेंगे। ज़्यादा मोटा भी नहीं करना और ज़्यादा पतला भी नहीं। ये देखिए, इतना का आपने इसको करना है कि जो हमारा रोल है वो जुड़ जाए। थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर लेते हैं। अब जो अगला प्रोसेस है वो आपने बहुत ध्यान से करना है। चलिए जी, ये रेडी हो चुका है, इसको कर लेते साइड पे। यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि एक स्लाइस लेना है, तो इसको हल्का सा दबा के बेल के थोड़ा सा पतला कर लेना। ये ऐसे किनारों को अच्छी तरह प्रेस कर लेना। आपने ज़्यादा भी नहीं दबाना कि ये फट ना जाए। इसको
चिपटा कर लेना है। अब इसमें स्टफिंग जो है वो ऐड करेंगे। ये देखें, स्टफिंग आपने ज़्यादा नहीं डालनी ताकि ये फटे ना। यहाँ से थोड़ा थोड़ा छोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ से हमने इसको बंद करना है। अब क्या करना है, यहाँ से पकड़ के इसको रोल करेंगे और यहाँ पे जो मैदे का मिक्सचर था वो लगा के इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके रखेंगे तकरीबन 15 से 20 सेकंड। इसको ऐसे प्रेस करके रखना है। चलो, यहाँ से ये बाइंड हो चुका है। अब ये वाली जो अंदर वाली साइड है इसकी, उसमें हम वो मिक्सचर को लगा लेंगे और इसको ऐसे दबा के फौरन छोड़ना नहीं है, इसको प्रेस करके रखना है। ये देखिए, ये बंद हो गया। इधर से भी, दूसरी साइड से भी इसको ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ से इसको बिल्कुल इसको ऐसे दबा के रखेंगे। चलो जी, ये देखें रोल जो हमारा वो बन गया है। दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसी तरह से बाकी के जो रोल है वो भी सारे रेडी कर लेते हैं। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपने एक प्लेट ले लेनी, उसमें अंडे को तोड़ लेना अच्छी तरह। इसको अच्छी तरह फेंट लेना। चलो, यहाँ पे मैंने एक जो प्लेट है उसमें ब्रेड क्रम्स ले लिए थे। अब आपने करना क्या है, बिल्कुल आराम से एक रोल जो है उसको अंडे में डिप करना है एक साइड से, और अंडे को निचोड़ के इसको क्रम्स लगा लेने। क्रम्स आपने दूसरे हाथ से लगाने ताकि जो आपके हाथ अंडे वाले ना हो, फिर वो क्रम्स इसको सही तरह लगेंगे नहीं। चलें जी, बिल्कुल इस तरह से क्रम्स लगा के इसको रेडी कर लेते हैं। ये देखें, बाकी के रोल भी इसी तरह मैं रेडी कर लेता हूँ। व्यूअर्स, रोल्स को मैंने क्रम्स जो है वो अच्छी तरह अंडा और क्रम्स लगा लिए। तो अब इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाल लिया है, तो इसको हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये जले ना। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है। तो रोल जो है वो एक एक करके आराम से ऑयल में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को आपने रखना है मीडियम। अगर जगह नहीं है तो यहाँ पे साइड पे डालना है। चल, ये देखिए, तो अब ये एक साइड से ब्राउन होते हैं तो मैं दूसरी साइड से भी आपको दिखाता हूँ। फ्लेम आपने लो ही रखना है ताकि ये इसके ऊपर जो क्रम्स लगे हैं वो जले ना। देखिए व्यूअर, साइड मैंने चेंज कर दी है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हो चुके हैं, ये मैं आपको काट के दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी रोल बने ये देखिए। तो ये मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, आज की थी ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कि ब्रेड से हम कैसे चिकन के रोल बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त लुक है ये, आप देख सकते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इसका फीडबैक ज़रूर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।